मेरे हस्बैंड जी को म्यूजिक म्यूजिक मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बहुत स्ट्रगल बहुत मतलब किए हैं। तो म्यूजिक के लिए जानते हैं हारमोनियम या तबला ढोलक कितनी महंगी आती है। दो 2:15 बज रहे हैं दोस्तों, क्या बताएं, हम लोग को नींद नहीं आ रही है। थोड़ी सी सीरियस मैटर है। फ़ोन भी आया था। मच्छरदानी यहाँ पर लग चुका है, कनक भी सो चुकी है और नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए लाइव भी नहीं आई हूँ। दोस्तों मैं ऐसी एक अभागन हूँ जो मेरे हस्बैंड को इतना सपोर्ट किए, जिनको मेरे हस्बैंड जी के दादाजी है, वो बहुत ही सीरियस मैटर में है। कल से 4 बजे शाम को उनकी आवाज़ चली गई और बहुत ही सीरियस मैटर में है। और मेरे हस्बैंड को बहुत सपोर्ट किए, बहुत बहुत बहुत। उनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन हम लोग उनका शक्ल नहीं देख सकते हैं और हम लोगों का ही बार बार याद किया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है मेरे हस्बैंड को। और आज तक मेरी बेटी को भी नहीं देखे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, जो तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी के दादाजी बहुत मतलब हमें भी बहुत मतलब पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मैं एक तलाक वाली शायद वीडियो डाली थी, और जो अभी देख ही रहे हैं 3-4 तो मुश्किल से मैं वीडियो डाली हूँ। 3 वीडियो डाली हूँ। 4 दिन पहले ही मैंने चैनल बनाया है, 4 दिन 5 दिन, और वीडियो डाली हूँ मैं। जो उनको ये लगा सदमा, जो 18 साल के बाद खुश थे बहुत, जो हमारी एक मतलब बहू आई है। तो मेरा हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सैले टाइप में है, तो उनको मतलब ये लगा जो किसी भी तरह ये लोग अच्छे से अपना रहेंगे। लेकिन शायद मैंने तलाक वाला जो मैंने वीडियो डाला था, तो उस बातों से उनको अटैक आया है, दौरा आया है और बहुत सीरियस मैटर है। फिलहाल उनका बेटा है, कहीं भी दुख तकलीफ़ नहीं है, खाने में पीने में, दवा दौरी इलाज सेवा सब कुछ हो रहा है। हम लोग को मतलब आज तक हम लोग इस तरह से नहीं, जो हाँ कभी इच्छा होते थे तो 2000-1000 डाल देते थे, हॉर्लिक्स भिजवा देते थे, लेकिन बाकी कोई बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं। सारा कुछ उनका अपना बेटा बहू की है, सेवा बर्दाश्त सब कुछ जो सच है। हम लोग का ये टेंशन नहीं, जो दूसरे घर में देखते थे, जो दादाजी या बूढ़े ससुर जी रहते हैं तो उनको कष्ट होता है, झगड़ा होता है, बहू किट 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 करती है। ऐसा हमारा परिवार खानदान में इस सब के मैटर में ऐसा नहीं है। और मैं वो वीडियो जो डाली थी तलाक वाली वीडियो, उस बातों से, क्योंकि गांव में जानते ही हैं जब बूढ़ बुजुर्ग हो जाते हैं तो आग के पास में बैठते हैं, या जो भी कुछ घर में बातें होती है तो उनको भी बताया जाता है। जिस तरह से वीडियो बनता है, क्योंकि मेरे दादाजी जो है मेरे हस्बैंड जी से मतलब सबसे ज़्यादा, मेरे हस्बैंड जी से हम लोगों से प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा। इस बातों को बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी है। एक सास का फर्ज जो है, एक बाप का फर्ज जो है, मेरे लिए जब मैं शादी करके गई थी तो मैं बीमार पड़ जाती थी, तो उनको गैस जलाना नहीं आता था, तो पुआर से मेरे लिए खाना बनाने लगते थे, खीर बनाने लगते थे। शाम को जाते थे तो गमछा में गज्जक लाते थे, मुढ़ी कच, जो बिहार से होंगे उनको पता होगा। आज ऐसा दिन है जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो एक बार आप लोग गांव आइए, दादाजी को बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, और सबके मतलब थ्रू बात भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो वो कब आएगा कब आएगा। जो भी कोई जाते हैं तो हम लोग का ही जिक्र होता है। और मैं ऐसी एक अभागन हूँ, ना जाने मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है, गाँव जाने के लिए तैयारी नहीं होते। और मैं एक ऐसी अभागन हूँ, दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन दादाजी का शायद मुझे लगता है बहुत सीरियस है। मतलब
सब रो रहे हैं, मतलब इस तरह से है। तो हम लोगों को लगभग में लाइव में इसीलिए रात में नहीं आई, लगभग में यही 10:30 पौने 11 बजे लगभग में 11 बजे लगभग में फ़ोन आता है, मेरा देवर रोते हुए बिल्कुल फ़ोन आता है। तो हम लोग सोचे पता नहीं क्या हो गया, फिर से वीडियो के लिए कंप्लेंट आती होगी। तो मेरे हस्बैंड बोले जो मेरा भाई का फ़ोन है, मैंने उठाइए। तब इस तरह से बातें वो रोते हुए इस तरह से, तो बाकी सब हालाँकि सब दिल्ली में ही रहते हैं, तो सब हालाँकि जा रहे हैं और मैं ऐसी अभागन हूँ जो मेरे दादाजी मेरे हम लोग मेरे पति के लिए क्या क्या ख्वाहिशें नहीं पूरा किए हैं। एक मेरे दादाजी अपने ही गांव के स्टेशन मास्टर थे, बहुत संघर्ष किए हैं और बहुत दिल उनका साफ है, बहुत अच्छा है। मतलब बहू को बहू नहीं मानते हैं, वो मेरे लिए भगवान है, भगवान से भी बढ़ के। हम लोगों को ही याद करते रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते। उस ज़माने में मेरे हस्बैंड बोलते थे जो दादाजी मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मुझे सिंगर बनना है। बोला अच्छा। तो ढोलक हारमोनियम या जो टीचर होती है, इतना स्ट्रगल किए, इतना मेहनत किए, इतना संघर्ष किए मेरे हस्बैंड। और मेरे दादाजी भी राइटिंग करते हैं, स्टेशन मास्टर भी थे, और मेरे हस्बैंड को मतलब अपने साथ ही हमेशा ज़्यादातर रखते थे। उन्होंने 20 लाख की उस ज़माने में 20 लाख की खेत बेच के मेरे हस्बैंड की सारे डिमांड पूरी करे हैं, सारे डिमांड, गाड़ी हो या मतलब एल्बम निकालना हो या हारमोनियम तबला ढोलक जो भी कुछ, एक इनका म्यूजिक रूम बना दिया गया। जैसे हमारे दो साइड में मतलब रोड है, बीच में इधर भी ज़मीन है इधर भी ज़मीन है, जिसको घराड़ी बोला जाता है। तो उसमें एक म्यूजिक रूम बना दिया, उस म्यूजिक रूम में सारा साइड से जितना भी होता है पूरा रूम को सजा दिया गया, सारा सामान खरीद के। और मेरे हस्बैंड को बहुत सपोर्ट किए, बहुत। उस ज़माने में 20 लाख के बेच के उनको ये सब किए हैं, एक ही बार नहीं, धीरे धीरे 2 4 6 महीने पर, हाँ ये चाहिए, ये बुक चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे इस स्टूडियो में जाना है, मुझे ये करना है, मतलब समझ गए आप लोग। उस ज़माने में 20 लाख के खेत बेच के मेरे हस्बैंड को दिए हैं। अभी मान लीजिए कि मेरी 18 साल शादी की हो चुकी है, उससे पहले की उस खेत का अभी का रकम क्या होगा। मेरे शादी के बाद एक भी खेत नहीं बिका है, एक खेत बिका है, वो भी उस खेत में बहुत राज है। ओके, नहीं तो पहले मेरे दादाजी मेरे हस्बैंड को जैसे बोलते थे तो ज़मींदार थे। अब मुझे नहीं लगता है जो मैं आप लोगों के बीच में सच्चाई बता पाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरे वजह से इस तरह के हालात सामने आए, किसी को भी सच बताने से सीरियस मैटर हो जाए, किसी को दौरा पड़ जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, अचानक से आवाज़ गुम हो जाए। और मेरे लाइफ में बहुत उथल पुथल है, कष्टमय, खतरनाक, बताऊंगी वक्त आने पे बताऊंगी। फ़िलहाल आप लोगों को मैं अपनी लव स्टोरी बताऊंगी। और मैं सोच रही हूँ जो हमारे ससुराल वाले के लिए मैंने 2-3 वीडियो बनाया है, तो इस तरह से बातें हो गई है। मायके वाले में भी मेरी बहुत हैप्पी खतरनाक स्टोरी है, इसीलिए मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वहाँ से भी मुझे फ़ोन आ सकता है। फ़िलहाल मैं सच्चाई बताने से अब मैं डरती हूँ, जो मेरी सच्चाई बताने से ना जाने क्या क्या होगा। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, डर चुकी हूँ। भाग्यशाली है, जहाँ तक मैं सबके घर में देखती हूँ लड़ाई झगड़ा, लेकिन उस तरह से हमारे घर में बूढ़े बुजुर्गों को इस तरह से नहीं किया जाता है। बहुत अच्छा सेवा वर्ग सब कुछ। बहुत उलझन में हूँ, क्या करूँ क्या नहीं। मेरा तो मन हो रहा है कि मैं उड़ के चली जाऊँ दादाजी के पास, जो मुझे खाना बना के देते थे। मैं हमेशा से बहुत बीमार ही रही, शुरू से मैं बहुत बीमार रहूँ, बहुत बीमार रहती थी मैं, शुरू से ही मैं बीमारी वाली शरीर है मेरी।
मुझे मेरी सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गई, जो मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से रात से फोर्स कर रही हूँ, जो चलिए चलते हैं। बेटी भी हमारी गांव की मिट्टी में आज तक नहीं खेली है, हवा बरसात भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 14-15 साल काफ़ी होते हैं। तो चलिए फिलहाल तो बोले जी नहीं मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, एक ही बात बोलते हैं। सबको लगता है क्या जो मैं रोक रखी हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारे दादाजी को कष्ट होगा। और देखिए इस बार अगर मैं सोच रही हूँ, मैं रात से अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ मुझे जाना है तो जाना है, वो बोल रहे हैं जो क्या करेंगे जाके। मेरे बेटी को अभी तक नहीं देखे हैं, और बहुत ही दादाजी को उम्र भी हो गई, 100 से पार है, ज़्यादा ही हो गया है। अब सोचिए हमारे पोता लगेंगे मेरे हस्बैंड जी, पोते हैं, और मेरे बच्चे जो परपोते, मतलब सोचिए सेवा बर्दाश्त जब हुआ है, पूरा देखभाल हुआ, तभी तो, नहीं तो इतने जा नहीं सकते हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं जो आप तलाक वाली वीडियो डाले हैं, उस बातों से मेरे बाबा को तकलीफ पहुंचा है। आप कारण है मेरे बाबा को इस हालात में लाने की कारण आप हैं। कल से मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे, मुझे कोस रहे हैं, और मैं भी सोच रही हूँ शायद, क्योंकि जो बात सच है, जो आज तक मैंने उफ तक नहीं किया था, उफ तक नहीं किया था, जो इनकी आपस में बेटर में हो रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उफ तक नहीं हुआ था, कब भी नहीं। और इस तरह से मैं शायद अब तो मैं भी पछता रही हूँ। चलिए मैं अपनी आप लोगों को लव स्टोरी में किसी की नहीं है, पहली बार भी हमारी पूरे गाँव नाथ रिश्तेदार या जो भी मेरे रिलेशन है उनको भी नहीं पता है हमारी लव स्टोरी, हमारी शादी कैसी हुई, मतलब क्या कैसा हुआ, अभी हमारे घर वाले किसी को भी नहीं पता है। मायके की तरफ से सबको पता है, ससुराल की तरफ से किसी को नहीं पता है। चलिए हम अपनी लव स्टोरी लेके आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त है। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या हम लोगों को जाना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड लोगों को बोलते हैं, जो मेरे हस्बैंड जितना ही छोटा घर बनाए है, जितना भी कुछ भी चीज़ का है, तो मेरे लिए किसी ताजमहल से कम नहीं है। और इस तरह से ऐसा नहीं है जो हम लोग ससुराल नहीं जा सकते हैं, या कोई पाबंदी है, या कोई इस तरह से, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है। बस मेरे हस्बैंड को ऐसा है, बाकी हम लोग का सब कुछ अपना अलग है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ हर चीज़ A to Z। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग अपना राय विचार दीजिएगा क्या मुझे जाना चाहिए। मैं अपने हस्बैंड को सुबह से बोल रही हूँ, सोए हुए हैं चिंता में सोए हुए हैं, बहुत टेंशनाइज हैं, और मतलब रोए जा रहे हैं, होश तोते उड़ चुके हैं, पूरी रात हम लोग जगे हुए हैं। सुबह में फ़ोन आया, जो थोड़ा सा जो है ना एक साइड भी काम नहीं कर रहा है, एक हाथ काम नहीं कर रहा है, सुबह में फ़ोन आया। थोड़ा सा जाकर मेरे हस्बैंड अभी सोए हैं, कनक को भी आज स्कूल नहीं जाने दिए है, तो मैं उनको बोल रही हूँ उठो उठो उठो, हमें जाना है, हमें जाना है। तो वो मुँह ढक ढक के मतलब इस तरह से रो रहे हैं, हमें जाना है। चलिए हम सोचते हैं जो सब मुझे कलंकित वो किए हैं, जो अपनी बीवी की बात सुनते हैं, दिल्ली से नहीं आ रहे हैं, हम एक बार जाके मिलवा दें, अपनी बेटी को भी दिखवा दें, और हम भी मुँह उनका देख लें, क्योंकि अब इतनी उम्र होने के बाद जा नहीं सकते हैं आप लोग। अब 14 साल से काफ़ी हो गए, 14-15 सालों से शक्ल नहीं देखे। जो हमारे देवर सब आते हैं, तो मतलब गाँव जाते हैं, तो मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, वीडियो बना के ले जाते हैं, दिखाने के लिए उनको। और बहुत पहले हम दादाजी को अपने पास लाए थे, जब हम 2010 में दिल्ली आए, उस दरमियान में हम 2-3 साल के दरमियान में 14-15 ईस्वी में मतलब हम लाए थे अपने दादाजी को, अपने पास रखे थे, 2-3 महीना रहे। वो बार बार बोल रहे थे जो हमें टिकट कटवा दो हम जाएंगे, हमें टिकट कटवा दो हम जाएंगे, हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, हमें गाँव में अच्छा लगता है, हम खुली हवा में रहना चाहते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे ऐसे ही बोल रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जी बोल रहे नहीं यहीं पर रहिए, यहीं पर रहिए, यहीं पर रहिए। अपने आप भाग गए वो,
टिकट भी नहीं कटाए, पता नहीं कौन टिकट कटा दिए, कौन नहीं, अपने आप चले गए। 2-3 महीना रहे थे, 2-3 महीना उनको ज़बरदस्ती कर के रखी थी, ज़बरदस्ती कर के। चलिए, आप सभी से निवेदन है, अपने अपने राय विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग जैसा करें तो वैसा हम सोच रहे हैं, पर हमारी भी इच्छा है जो मैं बेटी को कम से कम, अपने पति को कम से कम, उनको दादाजी को दिखवा दूँ शकल। तो ऐसा लगता है, बहुत मैं प्रयास कर रही हूँ रात से ही। आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं।